हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। पंजाब एंड हाई कोर्ट के द्वारा यानी पेपर सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ का पेपर कंडक्ट किया गया था। जैसा कि आपको पता है 26 मई को पेपर कंडक्ट किया गया था। हालांकि इसके ऑब्जेक्शन के संबंधित एक नोटिफिकेशन भी आया है कि अगर आपको किसी भी पेपर के क्वेश्चन में लगता है कि कोई गलत आंसर है तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। आज मैं आप सबके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। पूरे डिस्कशन करेंगे पूरे पेपर की आंसर की पे भी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जब आप 352 यानी जो वैकेंसीज़ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जाएंगे तो आपको कम से कम एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में फ्रेम किए गए हैं और किस हद तक की आपकी तैयारी है। आप इसको एक एज ए पेपर समझ के दीजिएगा ताकि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं और हमारे इस लाइव सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा गाइस हमने मार्कफेड के संबंधित जो पंजाब में मार्कफेड की वैकेंसीज आउट हुई थी, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेस पर मैंने मॉक टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की है जिसकी आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलें। वहाँ से आप लोगों को डेली हम लोग करंट अफेयर के संबंधित पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट बुक्स शेयर करते रहते हैं। हम लोग लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं तो फटाफट से प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए अपने हर एक फ्रेंड के साथ में। ग्रुप्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप जो भी आपके पास ग्रुप है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं इस पूरे की पूरी सीरीज़ को, हम काफ़ी समय लेंगे, लगभग हो सकता है कि 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे से ऊपर भी सेशन जा सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और इन ऐसे पेपर्स जब आप करेंगे, आपने तैयारी कर रखी है, अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी है तो तब आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है तो डेफिनेटली आप ये सोचिए कि आप सिलेक्शन के पूरे पूरे दावेदार हैं। प्रश्न नंबर पहला यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है स्क्रीन पर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सका हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आंसर की करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बास्केटबॉल है उसमें एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं। नॉट यानी पूरे साइड में नहीं पूछा गया, जैसे क्रिकेट में आपको पूछा जा सकता है कि बताइए दोनों तरफ से कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 11 22 होते हैं। तो एक तरफ से पूछा गया तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 5 प्लेयर होते हैं, इसका आंसर नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि टू, ठीक है, दो ऐसे मुगल शासक कौन थे जिन्होंने अपने बारे में अपनी याद यानी अपनी जीवनी लिखी है। तो आप सबको बताना होगा, ध्यान रखिएगा कि इसका एक ही आंसर बनता है, तो इसका आंसर होगा बाबर एंड जहांगीर। बाबरनामा लिखा था। और सेकेंडली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य भारत में कब आया था तो 1526 को आया था, ठीक है। तो पानीपत की फाइट हुई थी। सेकेंडली अगर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था तो 1857 में हुआ था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अब बताना है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वो राज्यसभा के एमपी हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, पीपल के द्वारा, डेफिनेटली नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा के 17 यानी 17वीं लोकसभा के इलेक्शन के संबंधित वोटिंग हुई है, आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा है और लोकसभा, हमारे संसद के दो, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी सदस्य, स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी कहते हैं। यानी परमानेंट होता है राज्यसभा और परमानेंट जो टेम्परेरी होता है वो लोकसभा। लोकसभा क्यों होता है, क्योंकि लोकसभा में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आई है तो वो कभी भी गिर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात आपको बताऊं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, भी दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए। पंजाब में कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस के जो एमएलएज, जितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ठीक है, इन 7 सीटों में से इलेक्ट करेंगे। किन्हें करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है और लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। हर यानी साल के, मैं कह सकता हूँ कि एंड में 1/3 जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से नए मेंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं ना, प्रेजेंट लोकसभा इज द, तो कौन सी है, 17वीं, इसका आंसर नंबर डी होगा। पांचवें क्वेश्चन पे दे रखा है कि भारत की रैंक बतानी है इन द इंडेक्स ऑफ कैंसर, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताना है। तो ये पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन लिया गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आप में से जिस बच्चे ने सीरियस स्टडी कर रखी होगी वो तो बहुत ईजिली आंसर दे देगा इसका। इसका आंसर क्या है, ए आंसर है पाँचवें का। इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि गाल्वेनिज्ड के बारे में पूछा गया कि आयरन सीड्स हैव ए कोटिंग ऑफ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिंक होगा। क्योंकि ये पेपर बिल्कुल क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हुआ है,
रेलवे ग्रुप डी यानी 19 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था गाइस, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है ये। 7वां क्वेश्चन है द एशियन गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन दिल्ली इन, ठीक है, यानी एशियन गेम्स पहली बार दिल्ली में कब आयोजित हुए, तो इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और प्लीज़ लाइव सेशन को जरूर शेयर करिएगा। जो भी आप में से नए कैंडिडेट हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप सब तक मटेरियल स्टडी के साथ साथ में आप सबको मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा इसका, ठीक है, 1951 में। 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत ने यानी इंडिया ने MOU यानी साइन किया है किस पे, यानी कॉपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर विद, यूरोपियन यूनियन के साथ में किया है, यूनाइटेड नेशन के साथ किया है, यूनेस्को के साथ किया है, अफ्रीकन यूनियन के साथ किया है। हालांकि थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज था बिगिनिंग में, लेकिन चेक करने के बाद में पता चला तो अफ्रीकन यूनियन के साथ में भारत ने MOU यानी कॉपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर में साइन किया है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द PM, ठीक है, STIAC यानी कौन सा नंबर है, 8वां, 5वां, चौथा, नंबर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मिशन है बीन आइडेंटिफाइड। तो इसका गाइस सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी 9 नंबर ऑफ साइंस। क्लियर। नेक्स्ट है कि अभिषेक वर्मा रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड कप। तो इसमें 10 मीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। मैं आपको सिर्फ ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए भी आंसर क्या होना चाहिए, बस तभी ही आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके बैठेंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कवर कर रहे हैं। 11वां नंबर है कि साइना नेहवाल वन डैश 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 एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल इन 2018। 2018 सैयद मोदी इंटरनेशनल यानी मैं बात करूँगा कि अवार्ड क्या टूर्नामेंट में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, तो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, नन ऑफ अबव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिल्वर यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन या टेनिस से संबंधित है। इसकी जानकारी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स आप में से 1 मंथ तक रेगुलर कमेंट्स करेगा तो गिल्ज मिंटोर आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा प्राइज़ भी देगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड द प्राइजेस टू द विनर ऑफ साउथ एशिया रीजनल, ठीक है, वॉश इनोवेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। इसका जो सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। ये पिछले किसी न किसी पेपर में भी क्वेश्चन आया था, तो इसी प्रकार यहाँ भी रिपीट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सदाबहार होते हैं जो फेमस पर्सन के बारे में पूछे जाते हैं, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी पेपर में घूम घमा के आते हैं। इसी प्रकार है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोजन के बारे में, स्टार्क एंड सेलुलोज के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेसिकली ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ग्लूकोज ऑप्शन नंबर बी होगा 13वें का। 14 नंबर क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूशन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं या रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुड। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या होगा 15 नंबर का। हु वॉज द लीडर ऑफ, ठीक है, जिंद रिवोल्ट। जिंद रिवोल्ट का लीडर 1814 में कौन था। ये क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछा गया आप सबसे, ठीक है, तो सोचने पे मजबूर कर दिया। हालांकि कन्फ्यूजन जो होगा आप सबको ऑप्शन नंबर बी और डी में होगा, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो 15 नंबर का बिल्कुल आंसर होगा प्रताप सिंह, इधर राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। अगर आप जैसे NTPC रेलवे या मैं बताना चाहूँगा कि 352 पोस्ट के लिए अगर अच्छा स्कोर करने की डिमांड अगर सोच रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि 2018 और 19 के अंदर जितनी भी बुक्स लॉन्च हुई हैं उनके ऑथर और किसके बारे में हुई हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, प्लीज़ वो अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज इज द राइट आंसर है। 17 है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, तो फोर ब्रेन होगा इसका, जैसे हम फोरहेड कह देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इज सेविंग बैंक अकाउंट इन द सोल नेम ऑफ ए माइनर कैन बी ओपन इफ ही एंड शी इज, यानी कितने साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल या 10 साल। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पे एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है
सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि गर्ल्स बेबी जो होते हैं, ये छोटे बच्चे, मैं कह सकता हूँ कि स्पेशल गर्ल्स के लिए, बताइए उनकी बर्थ से लेकर कितने साल के बीच में अकाउंट खाता खुलवाया जा सकता है। तो बर्थ से लेकर 10 साल के बीच में साल का कितना पैसा कर दिया गया है, तो वो भी आप सबको पता होना चाहिए। 1000 रुपये कर दिया गया, 1000 रुपये से 250 रुपये कर दिया गया। अब इसमें जानकारी ये भी पूछी जा सकती है आपसे कि बताइएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना है वो कहाँ खाते खुलवाए जा सकते हैं। तो ये बैंक में या किसी भी डाकखाने में खुलवाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 18 नंबर का जो आंसर होगा, इसका आंसर 10 साल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप में से जिसने भी पेपर में टिक किया होगा डेफिनेटली उसका सही होगा। अंत में इसकी आंसर की भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट के बेस पर दे दूंगा। 19वां, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी द प्रोसेस इन्वॉल्व। ठीक है, तो इस बारे में बताना है कि आप सबने सही आंसर क्या होगा। रिडक्शन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 20वें कहा कि HTTP स्टैंड फॉर, HTTP की फुल फॉर्म बतानी है आप सबने। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर है। अब यानी क्वेश्चन नंबर 21 में है, अगर आपके माता पिता का ब्लड ग्रुप A&A है तो बताइएगा कि क्या पॉसिबल हो सकता है कि उनके बच्चे का ग्रुप क्या बनेगा। मतलब भी कोई एक बनेगा, या तो A बनेगा, या कौन सा हो सकता है। देखो भाई, अगर AA है तो डेफिनेटली एक तो A बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो B का तो रोल हो नहीं सकता। ठीक है, C यानी B एंड C ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब देखो D ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं भी O तो बनेगा, देखो या तो O बनेगा, ठीक है, O पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन उसके साथ में A भी बन सकता है। तो इसका आंसर A, यानी लॉजिक से भी कुछ आंसर्स निकाले जा सकते हैं आप द्वारा, अगर आप अच्छे से पेपर को समझ रहे हैं। 22 नंबर में कि वर द फर्स्ट नावल पूछा गया कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये मुंबई है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अब आपको पूछा जा सकता है कि नेवी के अब यानी, ठीक है, तो एडमिरल किसे बनाया गया है, चीफ कौन है। तो ये भी पेपर में, तो कर्णवीर जी से आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गोल्फ। गोल्फ के संबंधित बताना है आप सबने। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर का जो आंसर होगा इसमें होगा प्रिंस ऑफ वॉल्स कप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व ऑन, इंटरनेशनल डांस डे है वो कब मनाया जाता है। 24 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में आपको लगता होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जिसने डीप स्टडी कर रखी है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक ही लाइन याद रख लीजिएगा कि देखो दोनों, ठीक है, क्या है, पढ़ लीजिएगा आप, एक काम करिएगा, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ, आप आराम इसके बारे में बाद में आप सर्च कर सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि कच्छ का रण है, ये रण ऑफ कच्छ है, हम वैसे कह सकते हैं लोकेटेड है कहाँ पर, ये बोधा सरकोटड़ा एंड जिसे हम डॉलविरा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको ध्यान होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने हिंदी में स्टडी कर रखी है उनके लिए आसान होगा ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना। 26वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 26वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मैरी क्यूरी वॉन द 2 नोबेल प्राइज। तो ये पूछा गया है, कौन है, किस में पूछा गया है, तो ये आंसर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26वें का आंसर क्या होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने लिया था। ठीक है, 2018 के नोबेल प्राइज़ याद कर लीजिए। आपको मालूम है कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं और उससे पहले ही इनके बारे में अनाउंस कर दिया जाता है। 27 नंबर में है कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई। तो आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यानी ईयर बोन, कान में होती है, जिसे हम स्टेपस के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है कि साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंटोमोलॉजी किसके संबंधित है, इसमें किसके बारे में स्टडी होती है। तो 28 नंबर का जो आंसर होगा, हालांकि थोड़ा सा सही तरीके से आंसर नहीं दिया तो इसलिए इसका कॉमन आंसर आप सबको इसका 1 मार्क्स दे दिया गया। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस। FFC स्टैंड फॉर, FFC की फुल फॉर्म बतानी है आप सबको। ठीक है, तो ये FFC क्या होता है। तो FFC आप सब ने जैसे न्यूज़पेपर में स्पेशल संडे को दिन पेपर आता है जो बॉलीवुड के संबंधित, उसमें होता है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आप सबको ध्यान होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था।
फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वाज कंडक्टेड इन, कब हुआ था? 30 में का आंसर होगा 1967। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आसान नहीं थे। अब हमें थोड़ी पता है अभी इतना पुराना क्वेश्चन इतना पुराना कब हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि आप में से जिन भी बंधु ने तुक्का लगाया हो, पेपर में स्पेकुलेशन अपना ठोका हो, ठीक है भाई, हाँ भाई आंख बंद करके ये सही लगता है, हो सकता है सही भी हो गया हो, पर इतना डीप आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी के ख्याल में होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पूछा गया है कॉर्पस एक्ट के बारे में पूछा गया है 1679 के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 नंबर का आंसर होगा। सारे जो से बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब इसका डी आंसर होगा। 32 में क्या है कि फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस, अफगान वॉर के बारे में पूछा गया है, तो कब था? 33 में का जो 32वें का आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं 1839। तो 1839 में हुआ था ये, तो आप सबको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। 33वें की बात करते हैं कि ईच ईयर द वर्ल्ड रेड क्रॉस की बात हो रही है, ठीक है, रेड, तो कब मनाया जाता है ये? तो इसका सही आंसर होगा 33वें का प्यारे बंधुओं, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मई को। ठीक है, आगे है कि फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया, कैन ए रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फॉर्म, तो किसके द्वारा इसे चेंज करके रिड्यूस किया जा सकता है? तो 34वें का आंसर होगा, तो ये होगा आपका स्लीडिंग टू रोलिंग। स्लीडिंग टू रोलिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसी का उल्टा करके भी आपको दे रखा है बी, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मनी साइन द, ठीक है, आर्मिस्ट्रेस ट्रीटी, यानी किस, ये एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, तो कब हुई थी? अब देखो, आप में से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है उनको तो पता होगा, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए डेट फाइंड करना डिफिकल्ट हो गया होगा। तो इसका आंसर यानी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये आंसर दे रखे हैं, इनका 1 नंबर उन्हें बोनस का मिलेगा। ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, 36 नंबर का, तो इसका आंसर क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, रेडिएशन, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर, क्योंकि जैसे कि चिमनियाँ, भट्टियाँ, या मैं कह सकता हूँ इंडस्ट्री चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अल्ट्रा वायलेट जितनी किरणें हैं डायरेक्ट पड़ती हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर है, लेयर इतनी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है माने, तभी इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी होती है। 37 नंबर का है, पूछा गया क्वेश्चन कि आपसे, ठीक है, फालेरिया के बारे में है, कॉज्ड बाई किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये होता है मॉस्किटोस, मच्छरों से। DRDL की फुल फॉर्म बतानी है सबने। DRDL की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, लेबोरेटरी। हालांकि आपको सबको अच्छे से प्रिपेयर होगा DRDO के बारे में, तो DRDO वाले बंधु ध्यान दीजिएगा, DRDO वाले बंधु ध्यान दीजिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका DRDL के बारे में पूछा गया है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कॉरल, ठीक है, कॉरल रीफिस के बारे में पूछा गया है आप सबसे, कैन बी फाउंड इन इंडिया, तो इसका सही आंसर 39 का। तो ये इसका मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल क्वेश्चन सा है, नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही बल्कि ये हटा दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग अच्छे से। 40 नंबर है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ, ठीक है, वर्डन इन, तो कब हराया गया था? ठीक है, तो ये बताना है। 40 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916। इसके बारे में, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस की बात वाज एंड हेल्ड लंदन इन, कब हुआ था? तो 41 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन, यानी हॉकी को कब यानी एशियन गेम्स में लेकर आए थे? तो इसका आंसर होगा 1958। ठीक है, तो अब यानी अगर एशियन गेम्स पूछा जाए भी दिल्ली में कब हेल्ड हुए थे? 1951 में। हॉकी कब एशियन गेम्स में आई? तो 1958 को। ड्यूरिंग द फर्स्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट जो क्रूसेड हुआ था, जेरूसलेम वाज कैप्चर इन, कब हुआ था ये? 1000 AD या 1099 AD, 1200 AD या 1515 AD? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1099 AD। ठीक है, आप में से जितने भी लोग 352 वैकेंसीज के संबंधित पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए आप पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, और खुद की तैयारी देख लीजिएगा कैसी है। इसके बारे में कि ईस्ट टिमोर के बारे में पूछा गया, कंट्री इज कॉन्टिनेंट ऑफ, एशिया है, अफ्रीका, यूरोप या साउथ अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एशिया इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेसिव, ठीक है, ये सेक्रेशन फ्रॉम के बारे में पूछा गया, ग्लैंड ऑफ द चिल्ड्रन रिजल्ट इन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका वैसे भी आप आइडिया लगाकर आंसर निकाल सकते हैं कि इंक्रीज हाइट।
46 नंबर क्वेश्चन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज ऑफ द जो रेडिसरी है पावर, तो इसके बारे में बताइएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एट ऑल टाइम्स हमेशा के लिए होता है, ओनली ड्यूरिंग जो नेशनल इमरजेंसी उस वक्त होता है, या नेशनल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट होता है, नन ऑफ अबव होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि एट ऑल टाइम इज द राइट आंसर होगा, ए नंबर सही था। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है द प्रेजिडेंट कैन स्पेंड आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल में नहीं आ रहा, किसी न किसी पेपर में पहले भी रिपीट हो चुका है। तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट किया जा सकता है प्रेजिडेंट के द्वारा, ठीक है, महामहिम जिसे हम कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है कि हु वॉज द फॉलोइंग इज empowered to finally determine as the weather finally determine as to weather। तो बताइएगा, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 48 का आंसर क्या होना चाहिए, एंड सेकेंडली इसके बारे में 49 का आंसर और 50 का आंसर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और आप सबको मालूम होना चाहिए पॉलिटी के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो 51 से मैं शुरू करने वाला हूँ। 51 से आपका इंग्लिश का पेपर कैसा सेट हुआ था, किस तरह के क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जल्दी से इस इंग्लिश के पेपर को काम करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और आपको मैं पार्ट 2 के अंदर मैं इंग्लिश का पेपर देने वाला हूं। तब तक आप फर्स्ट पेपर को जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आगे शेयर करिएगा। और इसमें आप तक पेपर लेके आने का मकसद ये था कि आप लोग दिन प्रतिदिन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो कि आपने किस हद तक की तैयारी कर रखी है। आप सब ने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूँगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।